आपने कुछ तस्वीरों का भी जिक्र किया जो आप आर्किटेक्चरल रेफरेंस की बात कर रहे हैं कि उस जगह का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हुआ है जिससे देखकर ये लगता है कि यहाँ पे पहले मंदिर था। क्या इससे जुड़े हुए कुछ सबूत आपने अपने याचिका में शामिल किए हैं? जी बिल्कुल, हमारी याचिका पूरी एक हिस्टोरिकल बेसिस के आधार पे है। याचिका में बाबरनामा का उल्लेख है, याचिका में आईने अकबरी का उल्लेख है, याचिका में ये जो आप रिपोर्ट दिखा रही हैं इसका भी उल्लेख है, एएसआई ने इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया था इसका भी उल्लेख है। और अभी तो मीनाक्षी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एएसआई ने बड़ा शॉकिंग एफिडेविट फाइल किया इस केस में। और एएसआई का एफिडेविट ये बता रहा है कि जब एएसआई वहां पे सर्वे करने गया था उनको बहुत दिक्कत उठानी पड़ी थी। एएसआई का एफिडेविट ये भी बता रहा है कि एएसआई इस समय वहां पे कब्जा लेने में कितना उनको दिक्कत आ रही है। किस तरह से एएसआई ने जब सर्वे किया तो उनके सर्वे की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जा रही थी और उनको मशक्कत करनी पड़ी। एएसआई ने यह भी मेंशन किया कि यहाँ पे छेड़छाड़ की गई है जिसके लिए 19 जनवरी 2018 को एफआईआर भी लॉन्च की गई है। तो आप एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में इस तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर इस देश का कानून है और सेंट्रल एक्ट है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1958, तो हर आदमी उसके हर एक प्रोविजंस का अनुपालन करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इस देश में सिर्फ एक ही कानून में प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो एक अलग पहलू है कि एएसआई को 2018 में ही ये पता चला कि वहां पर दुकानें बन गई, वहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया, वहां पर रेलिंग बन गई, वहां पर सीमेंट कर दिया गया, वहां पर पेंट कर दिया गया। इससे पहले 1998 से तो तब तक वो इसे रोक पाने में कामयाब क्यों नहीं रही, ये एक अलग मसला है। लेकिन सवाल ये है जो आपने कहा ना कि आर्किटेक्चरल ऐसी तस्वीरें हैं जो लगता है कि वो हिंदू टेम्पल था। मैं उन तस्वीरों की बात कर रही हूं, अगर आप उसे उसके रेफरेंस के साथ दर्शकों को बता पाए वो कौन सी तस्वीरें हैं? देखिए अभी ये तो मसला एडवोकेट कमिश्नर का है। जो चीजें हैं जो वहां पे एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान पॉइंट आउट की गई हैं वो तो एडवोकेट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट में आएगा। अभी उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है, सील कवर में रिपोर्ट फाइल होनी है। तो अगर मैं कुछ भी यहाँ पे बात बताऊंगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन होगा। ठीक है, तो उस जोन में भी मैं नहीं जाना चाहूंगा। जो मेरी पिटीशन है और जो हमारी रिसर्च है मैं उस तक ही अपने आप को अभी सीमित रखूंगा। ठीक है, तो अब दूसरे पहलू पर मैं आती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आप कुछ रिक्लेम नहीं कर रहे हैं, वहां पर हिंदू मंदिर था, ये आप लोगों का दावा है। तो एक बार जहां पर मंदिर हो जाता है वहां मंदिर ही रहता है। तो इसका मतलब तो मैं ये समझूं कि आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर मस्जिद हटा के एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्या ये आपकी मंशा है? आपको पहले आपको हमारी पिटीशन की पूरी रिलीफ देखनी पड़ेगी। अगर हमारी पिटीशन में सबसे पहले ये लिखा है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जब कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है तो लॉ कैसे फंक्शन करता है। अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो उसमें सबसे पहली बात है सेक्शन 16 देखिए आप एएसआई एक्ट 1958 का, जिसमें ये लिखा है कि एएसआई किसी जगह पे ऐसा काम नहीं करेगा जो उस जगह के धार्मिक चरित्र के खिलाफ है। तो सबसे पहले एएसआई को अपनी ड्यूटीज यहाँ पे परफॉर्म करनी है सेक्शन 16 में। और जब एएसआई अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर लेगा सेक्शन 16 में तो सेक्शन 18 में एएसआई लोगों को राइट टू एक्सेस देगा, क्योंकि हर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में आप नहीं घुस सकते हैं जब तक एएसआई एक्सेस ना दे। तो हमारी सबसे पहली रिलीफ ये है, ये गलत बताया जा रहा है कि पूजा मांग ली। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और ये डिबेट यहीं पे खत्म कर दूंगा, माफी भी मांगूंगा। लोग ये बताएं कि इस याचिका में पूजा कहां मांगी। पूजा के अधिकार की याचिका ही नहीं है। ये याचिका ये है कि एएसआई इस जगह का दोबारा कब्जा ले। एएसआई नोटिफाइड मॉन्यूमेंट है, एएसआई नोटिफाइड मॉन्यूमेंट में कोई और कब्जा करके नहीं बैठ सकता है। और जब एएसआई पुनः यहां पे अपना कब्जा स्थापित कर लेगा तो एएसआई सेक्शन 16 के तहत अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो व्यक्ति का जो उस स्ट्रक्चर के अनुरूप काम करेगा उसको राइट टू एक्सेस देगा। सिंपल सी बात है, ये राइट टू एक्सेस का सूट है। राइट टू एक्सेस कपल्ड विद एएसआई अपना कब्जा वापस ले। और एक्सेस किसका? एएसआई का एक्सेस, मुसलमानों का एक्सेस या हिंदुओं का एक्सेस? पहले एक्सेस एएसआई लेगा। और जब एक्सेस एएसआई ले लेगा तो एएसआई उसके बाद निर्धारित करेगा कि यहां का धार्मिक चरित्र क्या है। अगर धार्मिक चरित्र एएसआई को लगता है कि हिंदू मंदिर का है तो हिंदू और समाज के लोगों को एक्सेस देगा। अगर उनको लगता है कि यहाँ पे धार्मिक चरित्र मुस्लिम समाज के व्यक्ति का है तो वो उनको एक्सेस देगा। पहले तो धार्मिक चरित्र निर्धारित होना, और इसीलिए सेक्शन 16 में शब्द यूज है एएसआई एक्ट 1958 के रिलीजियस कैरेक्टर, कि अगर किसी कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में कोई पूजा स्थल है, श्राइन है,
तो एएसआई उसके धार्मिक चरित्र के खिलाफ काम नहीं करेगा। तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, ऐसा कैसे हो रहा है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई कब्जे से बाहर है? ठीक, बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन जी। आप दिल्ली आए और विस्तार से एक तस्वीर के साथ फिर बात होगी और ये समझ में आ पाएगा कि एएसआई ही क्यों वहां पर एक्सेस नहीं ले पा रही है।